Good afternoon, people of Arunachal Pradesh. This is me, Tajay Yangfu, Assistant Finance Secretary of All Nisi Students Union. Today we are here regarding previous media brief by executive members of all Kamla District Students Union. The spokesperson राकेश देची भाई, जो छोटा भाई हमारा एक छोटा भाई है, थोड़ा देर पहले यहाँ ब्रीफ करके गया है, सोशल मीडिया में देखने को हम लोग मिला। वही सिलसिला में यहाँ आज हम लोग आया है। तो आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं, जो छोटा भाई राकेश देची भाई, जो आपका स्पोक्स पर्सन है कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जो आज मीडिया में जो बोल के गया है, जो निसी समाज का जो लीडर को, none other than प्रेसिडेंट आंसू मिस्टर लेजेंड यादव, तो उसका खिलाफ जो बोल के गया, उसको इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया, इसलिए यहाँ आया हूं आप सबको बताने के लिए। आजकल आप मीडिया वालों को भी बोल रहा है, आप सब सुनिए, आपका यहां देखने को मिलता है आजकल कोई भी हेरा गेरा आता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, और ऐसे इतना आपका एक सोशल सेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट को आज कोई भी हेरा गेरा बच्चा, कल परसों का जो अंडा से निकला हुआ बच्चा अगेंस्ट बोलता है। और हम लोग निसी समाज पूरा दुख है, और यहाँ जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आंसू का, सब दुखी है आज से। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का ओर से आपका राकेश देची भाई और उसका साथ जो बेटा, जो दो लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आज आपका मीडिया के माध्यम से यह भी मैं बता दूं, राकेश तेची भाई और दो लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। प्रेसिडेंट का घर में आओ, ऑफिस में आओ और एपोलॉजी मांगो। अगर एपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। और बाकी जितना भी आपका वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है और कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, वो हम लोग का साथ है। और वो लोग का बिना नॉलेज में आज प्रेस ब्रीफिंग भी किया गया है, जो कि आपका वहां का कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ताम रूमी, उसको मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एंटी यूनियन भी डिक्लेयर दिया हुआ है और एंटी निसी भी दिया हुआ है। उसका बावजूद भी आज उसका स्पोक पर्सन आके निसी समाज के लीडर को आज आके आप इतना हिम्मत से अब आके धमकाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है। आप सब सुनिए, आप सब जो मीडिया को देख रहा है आज, आप सब सुनिए, ये बहुत सरासर गलत है और बिल्कुल हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं है, और इसको हम लोग अपना हिसाब से टैकल किया जाएगा। और फर्दर जो भी कुछ बोलना है, मेरा यह राइट में जो बेटा अनिल संगदो, हु इज द असिस्टेंट सोशल सर्विस एंड हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, वो ब्रीफ किया जाएगा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज अचानक में देखने मीडिया में ये देखने को मिलता है, छोटा छोटा बच्चा लोग और जैसे तोपरा है, तोपरा तिक नहीं होने से लैंग्वेज तो तिक होना है, समझदार तो होना है। पहला बात है कि तोपरा भी तिक नहीं है बोलता है, और दिखने के लिए भी सुंदर नहीं है, लैंग्वेज भी तिक नहीं है, समाज का बहुत वो है, एक समाज के लिए ऐसे लोग बहुत हानिकारक है। तो मेरा नाम है मिस्टर अनिल संगदो, और आंसू में एक ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज का समय में इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का लीडर होने के बावजूद भी कई कुछ अनपार्लियामेंट वोट यूज करने का हम लोग मजबूर होता है। कई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हमें समर्पित करते हैं ऐसे बोल के नहीं, हम लोग भी काफी बहुत इंटेलेक्चुअल है। प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट पोस्ट तक काफी इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन आज हम यहाँ मीडिया में इसलिए आना पड़ा, कोई भी बच्चा और कोई भी जो आंसू का वैल्यू मालूम नहीं है, जो आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में कभी सर्व किया भी नहीं होगा और शायद सकेगा भी नहीं, ऐसे लोग आके आंसू को चैलेंज करता है। प्रेसिडेंट आंसू को चैलेंज मतलब टीम आंसू को चैलेंज, विदाउट प्रेसिडेंट का यूनियन नहीं चलता है। तो आप कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से लेके जो भी हो, बीएसयू डीएसयू कोई भी हो,
जब आप प्रेसिडेंट आंसू का खिलाफ है तो अनिल संगरों के खिलाफ है, ताजा इंफो का खिलाफ है, सबका खिलाफ है, डॉक्टर सोनम के खिलाफ है। तो इसलिए आइंदा कोई भी कहीं का भी लोग कहीं में भी बड़ा आदमी होने से भी सोच समझ के भाषण दो। मीडिया में आता है, मीडिया वाला में आजकल पैसा भी आप लोग शायद कम ले रहे हैं क्या? एक मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लेना है क्यों? माने छोटा मोटा आदमी लोग आके आप लोग के बारे कोई भी अगेंस्ट बोल के चला जाएगा। तो ऐसे वाला लोग को आप लोग वो करो, मीडिया लोग आलतू फालतू भाषण देने वाले एलो भी मत करो ना। वो अपना वो चाहिए तो अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल खुद खोलने दो, इतना ही माने वो मीडिया ब्रीफिंग करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप लोग डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का आप लोग बहुत ही आप लोग मानता है, आप लोग को आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ में आने के लिए कांपता है, आप लोग को बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ में कोई भी आके स्टेट में आंसू जैसे एक रिकॉग्नाइज एक वेल माने ऑर्गेनाइज वाला को जब जब जरूरी पड़े तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग बात करने वाला को जब जब जरूरी पड़े तो सिर्फ निजी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरा स्टेट का इंटरेस्ट में फाइट करने वाला ऐसे ऐसे लोग को बच्चा लोग जहाँ तहाँ मीडिया ब्रीफिंग करता है। और प्लीज आप लोग और दोबारा ऐसा मत करो, दूर में जहाँ तहाँ बोक के घूमते हैं, सामने में देख के नर्वस भी होगा, कांपेगा भी है। इसलिए ना आप लोग ये वार्निंग नहीं है, वार्निंग मत समझो, प्यार से भी बोल रहे हैं कि प्लीज आइंदा प्रेसिडेंट आंसू को कोई भी मजाक समझ के बात मत कीजिएगा। और इशू जो क्या है क्या नहीं है वो हमारा आंसू टीम जानता है, हमारा प्रेसिडेंट जानता है, समय आने पर वो सब कुछ डिटेल्स बता देगा। तो अभी के लिए मेरा बात को याद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपने अभी कहा कि 24 आवर्स का आप लोग चांस दे रहे हैं अपोलोजाइज करने के लिए, तो अगर 24 आवर्स के अंदर वो लोग अपोलोजाइज नहीं करेगा तो आपको वहाँ क्या एक्शन होगा? अगर आपका 24 आवर्स में आपका अपोलॉजी प्रेसिडेंट आंसू को नहीं मानता है तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो आंसू का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को और एंटी नीसी दिया जाएगा। सर, तो बोलू का तरफ से आप लोग का आंसू टीम का भी एलिगेशन डाला कि आप लोगों ने मिसयूज करके आप लोग के प्रेसिडेंट को एंटी नीसी दिखा के, इस पर आपका क्या? देखो, सबसे पहले बात आपका जब ऑल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है तो वहां का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी तिगलिंग वाला प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है और उसको हम टीम आंसू बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करता। Exactly. In this regards, myself is the Dokun Sonam, the spokesperson of ANSU, and I won't go in much details, but for the very brief line, हम ये बताना चाह रहे हैं कि the reason behind declaration of this anti-union, that clearly the story behind is that the president of all Kamle District Students Union has clearly violated and challenged the order and the ordinance that already the president of ANSU had issued for the interest of the Kamle district and especially for the branch students union, who is the federal student organization of particularly of the ANSU. ANSU का जो फेडरल बॉडी का इंटरेस्ट में, कमले डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में उन्होंने जो एक डिसीजन ले करके जो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो स्मूथली जो एडवाइस दिया था, जो उसका जो ऑर्डर जो पास हुआ था एंड मेनी मोर गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस दिया था उसको ओपनली चैलेंज किया, अभी तक कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड एंड दैट इज द मेन फैक्ट कि वो जो है अपना एक कमले का इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। ही इज इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव मेंटालिटी, द एंटी-नीसी मेंटालिटी पीपल, एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द पार्ट। इसलिए उसको हम लोग जो आंसू प्रेसिडेंट ने एंटी-नीसी डिक्लेयर किया गया। Once ANSU president has declared anti-NISI, that means he is the authority of the head of the constitution of anti-NISI students community ना, तो उसका ऑर्डर जो है वो कानून बन जाता है। तो जब ये कानून जब ऑर्डर को आप जब चैलेंज करता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ रिपोर्टेशन एक्शन। और अभी जो भाई रिसेंटली जो 3 डेज का जो अल्टीमेटम दे करके किया, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लियर कर दिया 24 आवर्स में ही शुड गिव अ क्लियर रिप्लाई। इसका भी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉज होता है ना। तो आंसू प्रेसिडेंट आप सब जानता है, एंटायर पीपल नो द 7 districts have mandated the president and he is the brain and heart and soul of anti-NISI students community and when he feel जब वो जब समझता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कोई एंटी कर रहा है तो उसको डेफिनेटली डिक्लेयर करना पड़ता है और ये बाइलॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है।
आपको हम डिटेलिंग अभी नहीं दिखाएगा. That is very clear. The institution of ANSU is the interest of Nisi community and interest of the Nisi students fraternity. वो इंटरेस्ट में दिया गया और ये कल को भी हम लोग रहेगा. इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. तो इसको हम लोग प्रोसीड किया जाएगा और बाकी जितना अभी फर्दर एक्शंस है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर हम लोग को दिया सर और एक सवाल है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर जो फेडरल प्रॉब्लम आपसे हो गया तो ऐसे से कुछ ध्यान देना है ऐसे कहा. ये जो heading to this question, ये जो प्रेसिडेंट का क्लैरिफिकेशन में ये क्लियरली स्टेटमेंट किया गया है कि जो काउंटी स्टूडेंट यूनियन Yes. फेडरल बॉडी ऑफ APSU. Definitely. APSU का कोई इसमें राइट नहीं बन रहा इंटरफेरेंस करने के. Yes. We have to understand that na ANSU and APSU. APSU is a student organization, Apex student organization of state, and NISI ANSU is a interest group of NISI community and Apex student organization of NISI community. When talk about the interest of the NISI community, definitely whatever our decision, the constitution of ANSU has written, वो हम लोग को abide करना पड़ेगा. We don't care who is APSU. We don't care who is the issue. Whatever bylaw you may be running through, but when in our jurisdiction, in the institution of ANSU and in the institution of NISI students union, it has to be. ये इसको हम लोग जो compliance करना पड़ेगा. तो NISI का interest में है. हाँ. समझ आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं बाइलों का बात कर रहे हैं. हाँ ये आप लोग को ANSU का आर्टिकल 19 में सेक्शन काफी दिया हुआ है. सेक्शन 17 पे दिया हुआ है. Yes. आप स्पेसिफिक मेंशन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेक्शन है आर्टिकल 19 का कौन सा सेक्शन को जो प्रेसिडेंट जो वायलेट किया है आपको कंप्लेंट हुआ है उस पे एंटी डिसिप्लिन डिक्लेयर करने के लिए. आर्टिकल का अभी जो सेक्शन है अभी जो लेटर में यहाँ जो दिया गया ना, and for your kind information, क्योंकि आर्टिकल जो ANSU का यहाँ में बहुत सारा है ना, और देर I have to look into the letter that we have given through. तो मैडम ये जो क्लियर बात हम लोग को ये बता रहा है कि क्योंकि ये कोर्ट जजमेंट नहीं कि हम टेक्निकल चीज को ही बताना है ना, इट इज थ्रू द ANSU ओनली. ANSU कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू से हम किया गया है और ये जो है आर्टिकल एंड ये आर्टिकल जो ना मैडम, आर्टिकल के लिए आपको मैं यहाँ में दिखा सकता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर जो पास किया गया है वो लेटर मोर क्वेश्चन ये भी बन रहा है जो केस में रहता है वो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फेडरल बॉडी रहता है. तो हाउ कम कि ANSU से इंटरफेरेंस करे जो सारी पावर है स्टूडेंट यूनियन को टारगेट करना उसको पोस्ट नोटिस देना वो उनका राइट होता है. तो क्वेश्चन ये ऐसा होता है कि इसमें ANSU की इंटरफेरेंस ना मैडम, ये इंटरफेरेंस नहीं है एक्चुअली. ये जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन होता है ना, ANSU का एक कंप्लीट फेडरल बॉडी होता है, तो उसका इंटरेस्ट में ही ऑर्डर जो पास किया गया था एंड मेनी सजेशंस वी आर गिवन, उसको लेकर के प्रेसिडेंट और कमले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन खुद अटेम्प्ट किया. ही हिमसेल्फ कम इनटू आवर ऑलरेडी जो ANSU प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको कंट्राडिक्ट करके खुद चैलेंज किया और वो उनको हम बोला नहीं कि ये मतलब आप इसको करना है ना, और हम लोग जो कभी इंक्रोच भी नहीं किया कि आपका ये APSU का वार में कुछ करके आर्टिकल को हम कभी चेंज करें, ऐसे नहीं. लेकिन जो आप PSU का जो फ्रेमवर्क में अब जो अपना जो इंक्रोचमेंट जब आता है ANSU को प्रेसिडेंट का ऑर्डर को जब वायलेट होता है डेफिनेटली अभी यहाँ में आर्टिकल में ऑलरेडी दिया गया ना. It is already written that the ODC Students Union power conferred under Part 6, Article 7, 1 Clause 8 of the Constitution of ANSU, ना, as per previous order. तो ये आर्टिकल में दिया गया है. That is वहाँ में पावर फंक्शन का हम लोग खुद हमारे रिसर्च के पढ़ लिया है ना, या में हम सब कुछ को बताना जरूरी है. वो उसका हिसाब से कल को कोर्ट में होगा तब हम बता सकते हैं कि डिटेल में है ना. तो जी हम एक क्वेश्चन करेंगे कि मतलब ANSU मतलब वो आप लोग जो NTDC दे मतलब आदमी को घोषित कर रहा है, how come it possible whereas there is a case manager body is there? Is it for after consultation with friends you guys are issuing the NTDC और ऐसे करके दे रहे हैं ना आप लोग को ANSU दे रहे हैं? Whatever the decision, na, it is as given by. And when talk about NTDC, it is not a. It is clearly said that जब NISI का इंटरेस्ट में जो कंस्पिरेसी होता है ना, और आर्टिकल में अभी जो दिया गया जैसे कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू में क्लियर का पावर जो कन्फर किया अभी जैसे आपको हम आर्टिकल को बताया ना, दैट इज द रिसर्च। उसमें आप जाएगा तो बहुत वास्ट चला जाएगा, वी हैव टू गो विद अ वेरी वास्ट डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दैट रिगार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसी का इंटरेस्ट में ही वो जो एस्टैब्लिश किया। वो जो आप स्टूडेंट में स्टूडेंट मतलब उसको रोल से उसको आपने एनटीडीसी बोला है ना, वो डीसी का उसको एनटीडीसी बोल रहा है, वो आदमी को जो आपको जिसको अभी एनटीडीसी बोल रहा है। डेफिनेटली इन जो आपका जो परफॉर्मेंस लाइक ना स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटी में तो वो एंट्री हो गई, वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन का बहुत सारा लोगों ने होगा और उसमें कहीं क्वालिफाई भी नहीं होगा, स्पेशली व्हेन वायलेटिंग द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारा में वो जो डिस्क्वालीफाइड हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट the social framework, whatever his mentality is, when recognized by the president of ANSU that he has conducted anti-nishi, that means उसका सोच विचार उसका पर्सनैलिटी पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो उसको अब दुनिया को मानने देना मतलब वो कन्विंसिंग जो फिर आगे हो जाता है ना, एक इजनेट एंड सो मतलब ये जो आपने इससे कोई लेना देना नहीं, आप लोग उसको मतलब एनटीडीसी हो गया मिस हो गया। यस यस। तो आप बोलने में आज मतलब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी जो हीरा आपको सोसाइटी शायद नेस को लेता नहीं है कि मतलब ऐसे मतलब इस इलीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आदमी को आप बिना मतलब नेस से कंसल्टेशन का बाद आप बिना किसी मतलब किस वजह से एनटीडीसी घोषित नहीं कर सकते, उसका ऊपर आप क्या कहेंगे? but already circulated on the social media. For that we have to see the product discussion and platform we have to create ना, तो उसके लिए एक मास डिस्कशन और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन, वो प्रोविजन को हम अमल करना ही पड़ेगा ना, और कल को उसका रिफॉर्मेशन पार्ट में हम जब डिस्कशन और थोड़ा और उसको एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर वे में हम बना सकता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है ना, कहाँ पे इसको हम परफॉर्म किया जा सकता है। When social section जब ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, we never compel anybody to accept our order, accept our decision, isn't it? और जब आप एक्सेप्ट करेगा वो आदमी का बिलीफ सिस्टम, जैसे निशी को भी हम एक जो बोले आ रहे निशी मानेगा बोल के, who feel think for the positive interest of the nishi, he will stand for the negative positive decision, और जब नेगेटिव डिसीजन देगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इज आंसर, तो उसको तो इतना हम थ्रोली माने आर्गुमेंटिव में नहीं लाने से बोलेगा। आपने एकदम न्यूज़ है कि स्टूडेंट के किया गया है वो मतलब प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व है, सच है ना, ये क्या पॉलिटिकलाइज हो रहा है एग्जैक्टली। हम जितना तक अभी इफेक्ट फाइंडिंग्स ग्राउंड रिपोर्ट का हिसाब से ना ऑलरेडी पॉलिटिकल अलाइनमेंट एट द सेम टाइम जो उसका जो एग्जीक्यूशन जो स्टाइल है ना, दैट इज बीइंग इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एंटी निशी मेंटालिटी पीपल एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, एंड उसका कारण से ही ये सब जो इनिशिएटिव करना पड़ा है ना, फॉर द प्रिकॉशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर निशी कम्युनिटी, इतना ही है। तो अभी प्रेस ब्रीफिंग है, उनका ये भी क्लेम था कि प्रेसिडेंट आंसू की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि इस वर्किंग ऑफ काउंसिलिंग ऑफ पर्टिकुलर वो क्या होता है यूनिट को, तो विदाउट नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्या एथिकल है? मैडम जी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज, सुना नहीं। आगे का जो एलिगेशन, आगे का जो प्रेस ब्रीफिंग है ना, Yes, उसमें ये एलिगेशन था कि आंसू प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था रिसोल्व क्या रिजोल्यूशन ऐसा कुछ करने के लिए। यस यस, तो क्या वो एथिकल है? the solution definitely that is already mentioned in the article also in the constitution of ANSU, especially the branch student union उसको dissolution कर सकता है, dissolve कर सकता है, restructure कर सकता है, reform कर सकता है for the interest and strengthening of the ANSU federal unit ना, तो ये जो provision दिया गया है वो ethical है। यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो अपना बीएसयू को वो दे रहा है, सो कुछ उसका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है सो कुछ नोटिस दे रहा है, फिर ये आंसू को पूरा अप्लाई कर रहा है एक्चुअली, आंसू अप्लाई कर रहा है, आंसू हैज टू लेवल तातु तरह व्यतीत कर। मैडम ये जो है ना, तो आपका ऑर्डिनेंस और ये इसका सिस्टमेटिक जब बात करने से आंसू को इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि आंसू जो है ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो कि फेडरल यूनियन है ना हमारा निशी हैबिटेट एरिया में, जैसे आपका कंस्टिट्यूंसी में बागी होता है, चाइना जो होता है जो ना, कोई ऐसे टाइप का एक वो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जब भी आंसू प्रेसिडेंट जो एक ऑर्डर पास करता है वो वैलिड एंड बाइंडिंग वो जो माने एक कानून बन जाता है कि इस प्रकार से आपको इलेक्शन प्रोसेस करना है, तो उसको लेकर के स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट ही इज द फेडरल यूनिट ऑफ द होल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उन लोग ने फिर यहाँ पे आके अटेम्प्ट की जितना भी ऑर्डर है उसको चैलेंज करना है, एंड दैट मीन्स
तो आप प्रेसिडेंट को ही अंडरमाइन कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इलेक्टेड लीडर का डिसीजन है। तो जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो दैट मींस यू आर डेफिनेटली इंजेक्टेड बाय सम अदर इन्फ्लुएंस ना। हम ये समझते हैं कि हमारा इंटरेस्ट का बाहर है इस्लाम को बेसिकली। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पहले आपसे पूछा जाएगा सर। जो वक्त प्रेसिडेंट अभी जो हिंदी धर्म विषय की वजह से अपना हर जेल हो चुका है, तो उन लोगों ने केवा का कैसे बंद कर रखा है कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट में, इस पर आपका क्या राय है? उसका फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? कौन सा है इसमें? केवा का कैसे हम लोग कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट में बंद कर रखा जा रहा है, तो ये दिल्ली में जो अभी जो फंक्शन नहीं करेगा इसका आपको क्या राय है? वो एग्जीक्यूटिव टीम टोटली ऑफिसर नहीं करे, और इसी डोमिनेटेड एरिया में जो आंसू प्रेसिडेंट वंस ना आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एंटिटी डिक्लेयर किया, तो उसका फंक्शन जो डेफिनेटली जो जैसा है, लेकिन नेवा पोर्शन और उसको एम्पावर उसका प्लेस में हम जो इंटरेस्ट कैरी करने के लिए फेडरल लिमिट्स इज देयर, देम एस्टैब्लिश एंड डेफिनेटली टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सर जो बंद होगा उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं कर सकता ऐसे कुछ? ये भाई बनकुल से हम लोग को आइडिया भी नहीं ना, तो जो आप पूछ रहे हैं तो वो मेथड को आप लोग का एक लास्ट बात बताना चाहिए। आप लोग एक चीज को लेके बहुत हमेशा कंफ्यूज होता है। हम लोग को सोशल मीडिया में इस प्रकार का माने डिबेट मत लगाओ, इस प्रकार का चैलेंज मत कराओ कि आपसू वर्सेस अंशु, इस प्रकार का मत कराओ। अंशु जो है कुछ भी करते नेस क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसा मत करो। नेस हमारा एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा एक माँ पिताजी का जैसे, आपसू हमारा एक बड़ा भैया का जैसे है। तो वो सबको हम लोग को जहाँ में रेस्पेक्ट देना, हम हमेशा सदियों से देख के आया है, आने वाला कल को भी देगा। तो लेकिन हम लोग हमसे जो कर सकते हैं वो दुनिया जानता है, हम लोग क्या कर सकते हैं वो तो बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे सीनियर हिसाब से वो है। तो लास्टली आप लोग ये मत सोचो कि एक डीएसयू के लड़का को अंशु जो ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा मत सोचिए ना। आप देखिए, चाहे आपसू का लीडर हो, अंशु का लीडर हो, बीएसयू हो, डीएसयू हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा नेसो का भी क्यों ना हो, जब वो निशी है तो जब अंशु की बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो अंशु के अंदर में आता है। कोई भी आपसू प्लेटफॉर्म में भी कोई भी पोस्ट में क्यों ना बैठो, जब निशी समाज के इंटरेस्ट में कुछ भी अंशु बात करता है वो ऑटोमेटिकली अंशु के अंदर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कंट्रोल करें, ऐसा बोल के नहीं है। जगह जगह पे डीएसयू वाला भी अंशु वाला लोग को भी कोई एंटी देता होगा, शायद मैंने कभी देखा भी है। एक छोटा सा बीएसयू भी जहाँ पे जिन्हें लगता है वो, चाहे वो अंशु का मेंबर हो चाहे वो अंशु का मेंबर को भी देता है। तो अगर जरूरी पड़े तो अंशु का जो हम लोग प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एंटी दे सकते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन जो है एंटी देने का नहीं होता है। आपका एक्शन जो मैटर करता है, आपका एक्शन पर हम लोग को रिएक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जान पहचान ही नहीं, आपको घर बैठे बैठे एंटी दे दिया, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ तो रीजन होगा। तो वो रीजन जो क्या है, मीडिया वाला आप लोग भी उसको जानने के लिए कोशिश कीजिएगा और सही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ट्राई कीजिए आप लोग। तो फिर आपका तो 3 आवर्स का फाइनली क्या सोल्यूशन है? नहीं, सॉरी, आपने गलत बोला। 3 आवर्स 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया उन्होंने। आपका 24 आवर्स का अंदर में आप प्रेसिडेंट का ऑफिस में आइए, अंशु ऑफिस में आइए और प्रेसिडेंट अंशु से आप अपोलॉजी मांगिए, अपोलॉजी देना है। तो उसके बाद जो फर्दर जो हम जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो भी लेना है वो फर्दर हम, अगर 24 आवर्स का अंदर में अपोलॉजी नहीं मांगता है तो ये है। दैट मींस काउंटर आपका दे रहा है, तो उसमें आप ये समझ जाना कि उसका जो आपका ये अल्टीमेटम है ना, दैट इज टोटली बेसलेस एंड दे विल गेट नेवर आउटकम ना। तो उसका मेथड जो हम रिस्पोंड करने का कोई वजह भी नहीं बनता है। एंड डिस्पाइट दे हैव मेड आवर इंटेंशन मोर माने सीरियस कि हमको ये लगना है कि इनको सच में हम जज पड़ताल करना है, इसलिए रिवर्स हम लोग उसको 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया ना। तो टीम अभी ऑलरेडी एक्सप्रेस जब हम आपस में बात करते हैं तो किसी एक बिग ब्रदर के तौर पे कंसीडर किया जाता है, तो आपको ऐसा सही लगता है कि पब्लिक में आके किसी आपस में लड़ाई करना, तो जगह जगह पे फोन पे सोशल मीडिया पे हैंडल करना, बात करना, देन यू कैन कम टू द कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली, ये तो सही बात है। एंड डेफिनेटली हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग भी बहुत गौर रखते हैं ना। एंड वी डोंट फील दैट हम लोग टाइम एनर्जी जो ऐसे सोशल मीडिया में अननेसेसरी टॉपिक्स पे हम वेस्ट करना चाहिए ना। लेकिन क्या है कि हमारा समाज में अब ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो ना, देयर आर मेनी इश्यूज हम लोग आपस में ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर एनर्जी टाइम, जैसे आज कर रहा है ना।
बात करना ही पड़ता है, और जब बात करते हैं वो समझ में भी आता है, कुछ समझता है कुछ नहीं समझता है, एंड वी आर कंपेल्ड टू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन एंड थिंग्स। कुछ चीज़ को अवेयर करना भी जरूरी होता है भाई लोग को और भाई बहन लोग को ना। तो ये जो हम लोग का कोई माने इंटरेस्ट मैंडेट नहीं है, इट इज ए कंपल्सन एंड डेफिनेटली इस्लाम फॉलो में जाना ना। Thank you.